दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत में सबसे अच्छे और जो रजिस्टर्ड पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी और बैंक विकल्प कौन कौन से आप लोगों के लिए हो सकते हैं और सुरक्षित तरीके से लोन आप लोग किस प्रकार ले सकते हो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके बड़े काम की रहने वाली है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करता है। तो असली सुरक्षा किस में? तो आरबीआई सिर्फ बैंक हो गए या फिर एनबीएफसी हो गया यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उन्हीं को रजिस्टर और रेगुलेट करता है। कोई भी जो लोन एप्लीकेशन है लीगल तभी होती है जब वो किसी आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हो। ऐप की ब्रांडिंग या प्ले स्टोर रेटिंग देखकर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है। असली लेंडर का नाम आप लोगों को ज़रूर चेकआउट कर लेना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आरबीआई जो रजिस्टर एनबीएफसी है तो भारत में अभी 2026 में जो उनकी संख्या सक्रिय है तो 1100 से अधिक यहाँ पर सक्रिय है एनबीएफसी। अब यहाँ पर 500% तक सालाना ब्याज वसूल कर सकते हैं गैर कानूनी जो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन है। तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगर आप लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं ली। अब देखो, बैंक बनाम एनबीएफसी डिजिटल जो एप्लीकेशन होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो बैंक सबसे सुरक्षित क्यों होता है? जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो यहाँ पर जो ब्याज दरें देखने को मिलती है प्रति वर्ष 10% से लेकर 14% के बीच यहाँ पर देखी जाती है। अब यहाँ पर जो ज़रूरत मांगी जाती है तो सिविल स्कोर आपका 700 से अधिक होना चाहिए और स्थिर इनकम प्रूफ आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अप्रूवल यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर धीमा रहता है लेकिन सबसे भरोसेमंद आप लोगों के लिए बैंक ही होते हैं जब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो। अब देखो, एनबीएफसी जो डिजिटल एप्लीकेशन होती है जैसे कि मनीव्यू हो गया, क्रेडिट भी हो गया, नवी हो गया, फाइव हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, टाटा कैपिटल हो गया और कैसी हो गया। तो यहाँ पर जो ब्याज दर रहती है प्रति वर्ष 18% से लेकर 36% तक होती है और यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है काफ़ी तेज़ होती है और पूरी तरह पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर रहती है। कम सिविल स्कोर वालों को भी मौका यहाँ पर मिल जाता है लोन के लिए और पार्टनर एनबीएफसी जरूर आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। इस बात का विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब असली और नकली एप्लीकेशन में आप लोग फ़र्क कैसे तय कर सकते हो? तो देखो, पार्टनर एनबीएफसी और बैंक का नाम आप लोगों को जरूर चेकआउट करना है। तो एप्लीकेशन जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट अस वाला जो सेक्शन होगा वहाँ पर लैंडिंग पार्टनर का नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। आरबीआई वेबसाइट पर भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो जैसे rbi.org.in हो गया। तो वहाँ पर लिस्ट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़ में एनबीएफसी का नाम आप लोगों को खोज लेना है और की फैक्ट स्टेटमेंट मांग लेनी है। तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और एपीआर साफ साफ लिखे होने वहाँ पर चाहिए और डायरेक्ट बैंक डिसबर्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर पैसा सीधे आपके अकाउंट में आए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के वॉलेट में आए। तो यहाँ पर इन बात का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी इन रेड फ्लैग से आप लोगों को ज़रूर बचना है। तो ऐप, कॉन्टैक्ट, गैलरी या फिर कॉल लॉग का आप लोगों को एक्सेस मांगना है तो नहीं देना है। पार्टनर एनबीएफसी बैंक का नाम कहीं भी ना लिखा हो तो आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है, ये रेड फ्लैग होने वाला है। लोन से पहले केएफसी यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट ना मिले तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पैसा थर्ड पार्टी वॉलेट या फिर एजेंट के जरिए आए तो इस बात को भी आप लोगों को रेड फ्लैग की तरह लेना है। और रिकवरी के लिए धमकी या फिर हरासमेंट वाली भाषा अगर इस्तेमाल हो रही है तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से पर्सनल लोन आप लोगों को लेना है तो हमेशा एनबीएफसी या फिर बैंक का आरबीआई रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लेना है, फिर आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ ऐप की रेटिंग या फिर रैंकिंग देखकर आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं करना है। केएफसी पढ़े बिना कभी लोन एग्रीमेंट आप लोगों को साइन नहीं करना है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।